गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट चैप्टर में हमने लास्ट पीरियड में हमने डिमांड के बारे में जाना कि डिमांड क्या होती है, क्या डिज़ायर होता है, क्या वांट होता है और किस तरह से एक डिज़ायर वांट बनता है और वांट एक डिमांड बनता है। तो अब प्रश्न आता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? डिमांड होती क्या है? तो डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. Okay, तो the definition of demand highlights, जब हमने ये definition पढ़ी तो हमारे सामने क्या क्या कीवर्ड्स निकल कर आ रहे हैं। देखिए एक बार फिर से डेफिनेशन सुन लीजिए। डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. तो जब मैं ये डेफिनेशन पढ़ती हूँ तो मेरे दिमाग में क्या क्या बातें निकल कर आती है डिमांड को लेकर, क्या क्या कीवर्ड्स निकल कर आते हैं जिससे मेरा जिन सबको मैं असम्बल करूँ तो मेरा डिमांड बनता है। तो सबसे पहला क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, ओके। सेकंड विलिंगनेस टू बाय, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड पीरियड ऑफ टाइम, ओके। तो ये सारी चीज़ें निकल कर हमारे सामने आती है, ओके। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी may be either with respect to an individual or to the entire market. It is individual demand and it is one more market demand. So first is individual demand. Individual demand refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time, okay. एक कंज्यूमर, यहाँ एक कंज्यूमर की बात हो रही, एक सिंगल कंज्यूमर की, है ना। एक पॉसिबल प्राइस पर एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर वो कंज्यूमर उस चीज़ को खरीदने के लिए तैयार है, तत्पर है, रेडी है और उसको ख़रीद सकता है, तो वो इंडिविजुअल डिमांड है। अब हम बात करेंगे मार्केट डिमांड की। तो मार्केट डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ओके। ऑल कंज्यूमर्स, देखिए वहाँ पर क्या नाम था, अ कंज्यूमर, और यहाँ पर क्या है, ऑल कंज्यूमर। जब मैं सारे कंज्यूमर्स की बात करूँ तो वो मार्केट बन जाएगा, है ना। और जब मैं एक कंज्यूमर की बात करूँ तो वो इंडिविजुअल डिमांड बन जाएगा। तो इस तरीके से अ कंज्यूमर और ऑल कंज्यूमर के डिफरेंस से हमारा इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड बनता है। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। यहाँ हमारे कोर्स में केवल इंडिविजुअल डिमांड है, मार्केट डिमांड नहीं है। इंडिविजुअल डिमांड की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड्स आर, फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। बहुत सबसे पहला ही है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। गिवन कमोडिटी का प्राइस, उस पर्टिकुलर जिस चीज़ को हम खरीदना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस डिमांड को बहुत इफ़ेक्ट करता है। देखिए प्राइस बढ़ जाती है, अगर उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो उसका डिमांड जो है वो घट जाएगा, और उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ओके। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर affecting demand for the given commodity. Generally, there exists an inverse relationship between
price and quantity demanded. Okay, it means as price increase, quantity demanded falls due to decrease in the satisfaction level of consumer. Okay, जैसे समझ लीजिए, इफ़ प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी से टी है ना, टी की प्राइस बढ़ जाती है तो इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल बी फॉल. अगर चाय के दाम बढ़ गए तो चाय की डिमांड कम हो जाएगी, और चाय की प्राइस कम हो गई तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी. तो इस तरह से प्राइस का और डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, अपोजिट रिलेशनशिप होता है, बट गहरा रिलेशनशिप होता है ना. प्राइस बढ़ेगी, डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगी, डिमांड बढ़ जाएगी. ओके, सेकंड है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. देखिए यहाँ पर दो तरह के रिलेटेड गुड की हम बात करेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? मतलब यहाँ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की बात होती है कि हमारा जो हम जो कमोडिटी खरीदना चाहते हैं उसकी डिमांड रिलेटेड गुड के कारण भी घटती है और बढ़ती है. कैसे? तो इसमें दो तरीके हैं समझने के, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड और एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड. देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जैसे चाय और कॉफ़ी. अगर चाय के दाम बढ़ गए तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, और कॉफ़ी के दाम बढ़ गए तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी. इस तरीके से सब्स्टिट्यूट होता है. हम उसका सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं. जैसे निरमा और ब्रिज दोनों ही क्या है, एक तरीके के साबुन है. 10 रुपये का आता है, वो भी 10 रुपये का आता है. दोनों की सेम क्वालिटी है, वो भी पिंक कलर का, वो भी पिंक कलर का. दोनों की खुशबू लगभग सिमिलर होती है, समझ लीजिए एक बार. ठीक है, अब क्या हुआ कि ब्रिज के दाम जो है वो 9 रुपये 50 पैसे हो गए, और निरमा के दाम आज भी 10 रुपये है. तो कंज्यूमर क्या करेगा? ब्रिज को खरीदना ज़्यादा पसंद करेगा क्योंकि उसके दाम कम हो गए. तो निरमा तो वहीं का वहीं है ना. हम तो कमोडिटी कौन सी काम में ले रहे थे? निरमा काम में ले रहे थे. लेकिन चूंकि रिलेटेड गुड्स उसके जैसा ही गुड है ब्रिज, उसके दाम कम हो गए, इसीलिए हम लोगों ने निरमा खरीदना छोड़ दिया और ब्रिज खरीदना शुरू कर दिया. तो यह है रिलेटेड गुड, लाइक टी और कॉफ़ी, कोक एंड पेप्सी, पेन एंड पेंसिल, CD एंड DVD, इंक पेन एंड बॉल पेन, राइस एंड व्हीट. गेहूँ के दाम बहुत ज़्यादा है, चावल खाना शुरू कर दिया. चावल के दाम बहुत ज़्यादा है, गेहूँ से रिप्लेस कर दिया, है ना. तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि किसी कमोडिटी का दाम बढ़ने पर उसके जैसी ही किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट बना लेते हैं और उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो वो हुआ हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स. ओके, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा? Substitute goods are those goods which can be used in place of one another for satisfaction of a particular wants, like tea and coffee. An increase in the price of substitute leads to an increase in the demand for given commodity and vice versa. If price of substitute goods, say coffee, increase, then demand for given commodity means tea will rise and tea will become relatively cheaper in comparison to coffee. So demand for a given commodity is directly affected by change in price of substitute goods. And second is complementary goods. Complementary goods में जैसे जो उसको पूरा करता है. जैसे मुझे कार लेनी है तो मुझे पेट्रोल चाहिएगा ही, मैंने पेन खरीदा है तो मुझे स्याही चाहिएगी, है ना. उसके बिना तो वो मेरा काम का ही नहीं है. तो complementary goods are those goods which are used together to satisfy a particular wants, like tea and sugar. An increase in the price of complementary goods leads to a decrease in the demand for given commodity and vice versa. If price of complementary goods, say sugar, increase, then demand of given commodity, say tea, will fall, as it will be relatively costlier to use both the goods together. So demand for a given commodity is inversely affected by change in price of complementary goods. Okay, हम complementary goods की बात करें तो टी एंड शुगर, पैन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर, पैन एंड रिफिल, ब्रिक्स एंड सीमेंट्स. बात आती है ना, एक के दाम बढ़ेंगे तो दूसरे के भी अपने आप ही दाम डिमांड उसकी भी कम हो जाएगी. अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं लोग कार खरीदना कम कर देंगे. अगर इंक के दाम बढ़ते हैं तो लोग पेन खरीदना कम कर देंगे.
अगर शुगर के दाम बढ़ते हैं तो लोग चाय पीना कम कर देंगे, अगर बटर के दाम बढ़ते हैं तो लोग ब्रेड खाना कम कर देंगे। इस तरीके से अगर रिलेटिव गुड्स की भी, मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो उसको पूरा करता है, उसके बिना उसका कोई यूज़ नहीं है, उसके दाम भी अगर बढ़ जाते हैं तो उनकी डिमांड कम हो जाती है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक उसका है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो हम कल करेंगे। हम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने का समय मिल सके।